कोई कंपनी बार बार डिफ़ॉल्ट हो रही हो, बार बार चीज़ों को प्रॉब्लम में ला रही हो और वो न्यूज़ आ रही हो, उससे उसके अंदर लोअर सर्किट लग रहे हो, प्रॉब्लम आ रही हो, तो हमें क्या करना पड़े? हमें समझना है। सेल की अभी मैंने संपूर्ण वीडियो बनाई थी, एक पूरी उसकी नॉलेज दी थी, क्या काम करता है, किस तरीके से आगे बढ़ने की चीज़ें देख रहा है, किस तरीके से है ना, जो दूसरी पार्टी है यानी कि सरकार से दूसरी पार्टी है, तो वो कहीं ना कहीं अडानी ग्रुप को आड़े हाथ लेते हैं। और एक बात आप समझ कर चलना कि अगर ये सरकार नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक। बाजार से बात करेंगे जेपी सेठ की, क्योंकि वेदांता ने इसके लिए बोली तो लगा दी है और ये चीज़ें मैंने आपको पहले भी बताया था, इसका इफेक्ट आपको जेपी पावर में भी देखने को मिलेगा। फिर मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाई थी जहां पर इसको सीसीआई की भी मंजूरी चाहिए। भैया लेनदारों से जो ये बोली इसने लगाई है उनकी अनुमति लेने से पहले सीसीआई की अनुमति बहुत ज़रूरी है। तो भले ही कितनी बोली पहले लग जाए, जब तक कि सीसीआई की मंजूरी नहीं मिलेगी, और आपको पता है अडानी ग्रुप ने पहले से ही सीसीआई की मंजूरी ले रखी थी, भले ही ज़्यादा वेदांता ने बोली लगाई हो, पर इस बोली से काफ़ी विश्लेषक भी परेशान हैं कि भैया नए क्षेत्र पर कदम रखने से कहीं इसकी अपनी स्थितियाँ नहीं प्रॉब्लम में आ जाए। तो वो सारी स्थितियां भी आपको समझकर चलनी पड़ेगी। एक न्यूज़ आ रही है, उस न्यूज़ को आप समझकर चलेंगे। दूसरी बात करेंगे एचएफसीएल रक्षा के क्षेत्र में उसने क्या वर्क किया है, क्या अनुमति उसे मिल गई है, उसके बारे में समझेंगे। दूसरा बात करेंगे जेपी पावर के बारे में, और बात करेंगे सर अडानी ग्रुप का एक शेयर है अडानी टोटल गैस, उसके बारे में हम बात आज करेंगे। वैसे थोड़ा सा मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर अडानी ग्रुप के जितने भी आप शेयर देखें, उनका काम अगर आप देखें तो वजूदों के साथ है, सबका काम अच्छा है, पर विपक्ष जो है कहीं ना कहीं बार बार घेरता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं कोई भी प्रॉब्लम आए, कहीं प्रॉब्लम अडानी ग्रुप पे आ चुकी है, तो जो विपक्ष है ना, जो दूसरी पार्टी है यानी कि सरकार से दूसरी पार्टी है, तो वो कहीं ना कहीं अडानी ग्रुप को आड़े हाथ लेते हैं। और एक बात आप समझ कर चलना कि अगर ये सरकार भैया दोबारा से रिपीट ना हुई, मतलब सोच के चलेंगे, हाँ भाई हम तो बाजार में काम कर रहे हैं ना, तो फिर ये अडानी ग्रुप के लिए भी एक बड़ी विचित्र चीज़ हो जाएगी, आप समझ कर चलना। तो हमें आगे का भी सोचना है ना, क्योंकि काफ़ी विपक्ष इसको जोड़ते हैं, और जब ये चीज़ें या सरकार चेंज हो या यही आए या कुछ हो, तो उस पर भी आपका विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो मुद्दे काफ़ी उठ जाते हैं, और ये नहीं कि भैया काम अच्छा कर रहा है, देखो तो न्यूज़ ही तो पासा पलटती है ना, अभी काम अच्छा हो रहा है, बाद में कुछ और चीज़ हो जाए, तो हमें हर एक चीज़ को समझना है। तो ये भी एक गंभीर विषय है, इस चीज़ को भी आप समझ कर चलें। तो आज हम अडानी टोटल गैस के ऊपर भी बातचीत करेंगे। पहली बात अगर हम करें तो हम कर रहे हैं वेदांता की, और वेदांता ने कर्ज के बोझ से दबी जयप्रकाश एसोसिएट के अधिग्रहण के लिए सीसीआई की मंजूरी मांगी है। अब मांगी है जब उसने 17,000 करोड़ की बोली बड़ी लगाई है। खनन क्षेत्र की दिग्गज कंपनी वेदांता ने संकटग्रस्त बुनियादी ढांचा कंपनी जयप्रकाश एसोसिएट में 100% हिस्सेदारी के लिए अपने प्रस्ताव के लिए प्रतिस्पर्धा आयोग यानी सीसीआई से मंजूरी मांगी है। कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया CIRP के तहत जेपी सेठ का अधिग्रहण करने के लिए वेदांता सबसे बड़ी बोलीदाता बनकर उभरी है। 12,505 करोड़ रुपए के शुद्ध वर्तमान सौदे मूल्य के साथ इसने अडानी ग्रुप की बोली को पीछे छोड़ दिया। ये आप सबको पता है पहले से ही। दिवाला कानून के तहत संकटग्रस्त कंपनी के लेनदारों की समिति द्वारा दावेदारों की समाधान योजना को मंजूरी देने से पहले सीसीआई की मंजूरी आवश्यक है। तो क्या मसला है कि सीसीआई की इम्पोर्टेंट ये न्यूज़ है जहाँ से इसको मंजूरी मिलेगी, नहीं मिली वो अलग बात है, मिलेगी वो अलग बात है। इसलिए इस न्यूज़ को बड़ी गंभीरता से लें, इसके बिना ये इसके अंदर अपनी स्थितियाँ अच्छी नहीं कर सकता। और जितनी भी सारी प्रक्रिया होंगी, ये मैंने आपको पहले बताया था, इसके अंदर काफ़ी महीने भी लग जाएंगे। तो इसलिए आपको देखो होगा जेपी पावर की स्थितियाँ भी थोड़ी नाजुक देखने को मिली है। उसके अंदर भी एक न्यूज़ है, उसे भी अब हम कवर करेंगे। थोड़ा इसकी बात को अगर और समझें तो वेदांता ने कथित तौर पर 3800 करोड़ रुपए का अग्रिम भुगतान और अगले 5 वर्षों में 2500 से 3000 करोड़ रुपए सालाना भुगतान करने का प्रस्ताव रखा है। इसे अदत्त
अधिग्रहण की लागत लगभग 17,000 करोड़ रुपए हो सकती है, जबकि सौदे का शुद्ध मूल्य जो था 12,500 करोड़ रुपए आंका गया है। सीओसी बनाने वाली वित्तीय लेनदारों ने 57,185 करोड़ रुपए के बकाया का दावा किया है। भारतीय स्टेट बैंक के नेतृत्व वाले ऋणदाताओं के एक संघ से जेपी एसोसिएट के संकटग्रस्त ऋणों को प्राप्त करने के बाद राष्ट्रीय संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी NARC दावेदारों की सूची में सबसे आगे है। तो यहाँ आपको एक चीज़ आपको समझकर चलनी पड़ेगी कि जो स्थितियाँ जेपी एसोसिएट के अंदर वेदांता की बैठ रही है, पर वहाँ अब CCI की मंजूरी मिलनी ज़रूरी है। और काफ़ी लोग जिस तरीके से जेपी एसोसिएट में पहले लेकर बैठ गए हैं, भैया मैंने आपको पहले कहा था कि ये कई बार डिफ़ॉल्ट होता जा रहा था, कि सबके सामने चीज़ें आ रही थी। उसके बाद भी अगर हम किसी चीज़ में अपनी पोजीशन बनाएंगे तो ये हमारी तो एक गलती हो गई है हमारे लिए ना भैया। अगर कोई कंपनी बार बार डिफ़ॉल्ट हो रही हो, बार बार चीज़ों को प्रॉब्लम में ला रही हो, और वो न्यूज़ आ रही हो और उससे उसके अंदर लोअर सर्किट लग रहे हो, प्रॉब्लम आ रही हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें समझना ही तो है ना भैया। हमें क्यों किसकी वीडियो देखकर भैया कोई बता दे ये खरीदो, ये हो गया, वो हो गया, इसमें तो कभी भी फंसना नहीं चाहिए हमें। मैं आपको बता दूँ भैया, शुद्ध तरीके से वीडियो बनाता हूँ आपको अपना समझ कर। कभी भी किसी भी शेयर के ऊपर ये नहीं कहा कि इसे आपको खरीदना ही है या बेचना ही है। स्थितियाँ तो जाननी हमें बहुत जरूरी, भाई स्थितियाँ ही तो बता रहा हूँ ना, उसे तो आपको समझना पड़ेगा ना। कई बार मैं आपको चीज़ें बता कर गया हूँ। अब देखो लोअर सर्किट लग रहा है जेपी एसोसिएट के अंदर भी, भले ही वेदांता से खरीद रही हो, तो हमें भैया छोटे छोटे चीज़ों से बहुत बचना पड़ेगा, ये आप समझ कर चलना। अब बात करेंगे HFCL की। HFCL की अभी मैंने संपूर्ण वीडियो बनाई थी, एक पूरी उसकी नॉलेज दी थी, क्या काम करता है, किस तरीके से आगे बढ़ने की चीज़ें देख रहा है, किस तरीके से डिफेंस के सेक्टर के आगे बढ़ रहा है, अपने उपकरणों को अच्छा करता जा रहा है, विदेशों के अंदर भी अपनी कैबिल की स्थिति को अच्छा करता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं HFCL का जो वर्क है बहुत बेस्ट है, ये मैं आपको बता दूँ। आंध्र प्रदेश में 1,000 एकड़ के रक्षा संयंत्र के लिए SIB की मंजूरी HFCL को मिल गई है, क्योंकि भैया कुछ अगर ये रक्षा के क्षेत्र में करेगा तो उसको भूमि भी तो चाहिए। तो आंध्र प्रदेश से इसको 1,000 एकड़ के रक्षा के लिए भूमि मिल गई है, मंजूरी मिल गई है। दूरसंचार और रक्षा उपकरण निर्माता कंपनी ने नियामक फाइलिंग में कहा कि आंध्र प्रदेश के राज्य निवेश संवर्धन बोर्ड ने श्री सत्य साई जिले के मदकासिरा मंडल में संयंत्र स्थापित करने के उसके प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह परियोजना तोपखाने के गोला बारूद के गोले, TNT फिलिंग और मल्टी मोड हैंड ग्रेनेड सहित अन्य रक्षा उत्पादों के निर्माण पर केंद्रित होगा। तो बड़ी भैया वो वर्क कर रहा है जो देश की ज़रूरत है। ये जो रक्षा के लिए इस तरीके की जो गोला बारूद चीज़ें चाहिए, तो ये तो डिफेंस की स्थितियाँ बहुत मजबूत करने के लिए HFCL को ये मंजूरी मिली है, आप समझ कर चलना। HFCL ने एक्सचेंज को दी गई अपनी फाइलिंग में कहा, पहले चरण में आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेड 329 एकड़ जमीन आवंटित करेगा। दूसरे चरण में APIICL द्वारा अतिरिक्त 671 एकड़ जमीन आवंटित की जाएगी। कंपनी ने कहा कि यह आवंटन HFCL के रणनीतिक विकास उद्देश्यों के अनुरूप है और रक्षा क्षेत्र में इसका विस्तार को सक्षम करेगा। तो यहाँ से हमें एक चीज़ देखने को मिल रही है कि HFCL जो टेलीकॉम के सेक्टर में अच्छा वर्क करता है, ज़रूरत है भैया। और 6G के लिए भी इसने अपनी चीज़ों को पेटेंट करा रखा है, तो 6G के लिए भी आगे बढ़ेगा। और भारत नेट पे भी ये वर्क कर रहा है। और रक्षा के क्षेत्र में सबसे इंपॉर्टेंट होता है भैया देश की सुरक्षा, और उसके अंदर कोई कंपनी वर्क करे तो वो अपने आप में हमें समझना चाहिए कि वो रक्षा को और मजबूत कर रही है, डिफेंस को और मजबूत कर रही है। तो इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमारे लिए ये है, ये आप समझ कर चलना। अब बात करेंगे अडानी ग्रुप की।